नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके फंक्शन। हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, और वो क्या हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके कार्य, ये सब हम जानेंगे ग्लैंड्स के बारे में। शरीर की सभी फंक्शन का असली आधार दो सिस्टम पर है, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम खास प्रकार की केमिकल्स द्वारा दो अलग तरीक़ों से मैसेज देते हैं, और इस प्रकार शरीर की विभिन्न अंगों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। यह संदेश इसलिए ज़रूरी है, ये मैसेजेस इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि उसी के ज़रिए हर अंग को, जो हर ऑर्गन है, उसको पता चलता है कि उन्हें कब और कितनी देर तक क्या काम करना चाहिए और कब अपने काम को रोकना चाहिए। अगर बहुत ही जल्दी एक साथ कई अंगों को मैसेज देना हो तो नर्वस सिस्टम द्वारा काम किया जाता है। नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन, स्पाइन, ये सब हमारा नर्वस सिस्टम में आता है। तो ये जब बहुत सारे ऑर्गन्स को मैसेजेस देने होते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम काम किया जाता है। तब ब्रेन से कुछ केमिकल इलेक्ट्रिक यानी विद्युत की गति से निकलकर, यानी कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक वेव्स निकलती हैं, गति से निकलकर शरीर के कई अंगों को तुरंत पहुंचकर अपना कार्य करने लगते हैं। इन विद्युत तरंगों यानी कि इलेक्ट्रिक वेव्स को इम्पल्सेस कहते हैं। ये जिस रचना द्वारा शरीर के हर एक अंग या भाग तक पहुंचती है उन्हें नर्व्स कहते हैं। जो केमिकल ये कार्य करता है उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। यह कार्य 1 सेकंड के 1000वें या 10 लाखवें हिस्से या उससे भी कम समय में हो जाता है। कौन सा कार्य? ये जो नर्व्स द्वारा इम्पल्सेस चली जाती है हमारी हर ऑर्गन में, हमारे ब्रेन के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा, तो ये कितने सेकंड में काम हो जाता है? यह कार्य 1 सेकंड के 1000वें या 10 लाखवें हिस्से या उससे भी कम समय में हो जाता है, और उनका असर उतनी ही देरी के अंदर ख़त्म हो जाता है, यानी कि उतनी जल्दी वो समाप्त भी हो जाता है क्योंकि उनका कार्य उतनी जल्दी में हो चुका होता है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म असर या बदलाव लाना हो, दीर्घकालीन बदलाव लाना हो, तो रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर कुछ केमिकल्स को छोड़ दिया जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स। जो ब्लड के अंदर छोड़ दिए जाते हैं उन्हें हॉर्मोन्स कहते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, जो ब्लड द्वारा हर सेल तक पहुंचकर अपना मैसेज देते हैं। अब हम जानेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। हॉर्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो किसी एक सेल या सेल के ग्रुप झुंड ने बनाकर शरीर की फ्लूइड में डाल दिया है या छोड़ दिया है, सीक्रेट कर दिया है, जो शरीर के दूसरे सेल्स को कार्य करने के लिए स्टिमुलेट करता है, उसको उकसाता है, या कार्य ना करने के लिए उसे रोकता है। किसी भी ऑर्गन या टिश्यू जिस चीज़ या पदार्थ से बनी हुई है उसे सब्सटेंस कहते हैं। कोई भी ऑर्गन या टिश्यू जिस चीज़ या पदार्थ से मिलकर बना हुआ है उसे सब्सटेंस कहते हैं। हॉर्मोन्स खास केमिकल है जो मैसेंजर या दूत या संदेशवाहक, जैसे कि डाकिया होता है संदेश लेके जाने वाला, तो हॉर्मोन्स वो खास केमिकल हैं जो मैसेंजर, दूत, संदेशवाहक का काम करते हैं। ये ज़रूरत के अनुसार किसी ऑर्गन से निकलते हैं और ब्लड द्वारा अन्य ऑर्गन्स के टारगेट सेल तक पहुंचते हैं। ठीक है, किसी भी ग्लैंड से निकलते हैं और वो जहाँ पर उन्हें अपना कार्य करना होता है, टारगेट ऑर्गन, टारगेट सेल्स, वहाँ तक पहुँच जाते हैं एवं उनके कार्य को या तो उकसाते हैं या उन्हें रोक देते हैं। वे जिस ग्लैंड यानी ग्रंथि से निकलते हैं, जिस ग्लैंड से निकलते हैं, वहाँ से ब्लड वेसल, रक्त नलिका या लिम्फ द्वारा ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं। जिन ग्लैंड्स का एकमात्र काम हॉर्मोन्स बनाने का है, जो ग्लैंड सिर्फ हॉर्मोन्स बनाती हैं, ओनली हॉर्मोन्स बनाती हैं, उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं।
इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इन्हें किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये सीधे ब्लड में छोड़े जाते हैं किसी भी ग्लैंड द्वारा, क्योंकि ये अपनी हॉर्मोन्स डक्ट या नलिकाओं द्वारा किसी खास जगह पर नहीं छोड़े जाते, बल्कि वह हॉर्मोन्स को सीधे ही ब्लड या लिम्फ के अंदर छोड़ते हैं। इनमें मुख्य हैं पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, जो अपना सिक्रेशन ब्लड में छोड़ते हैं, जो अपना स्राव, जो भी ग्लैंड का स्राव होता है वो अपने रक्त में छोड़ते हैं, ब्लड में। हाइपोथैलेमस भी हॉर्मोन्स बनाकर ब्लड में छोड़ता है। हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन का ही एक हिस्सा है, वो भी हॉर्मोन्स बनाकर हमारे ब्लड में सीक्रेट कर देता है, छोड़ देता है, लेकिन उसे एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते क्योंकि ये ब्रेन का ही एक पार्ट है। इनके अलावा थाइमस ग्लैंड भी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपने स्राव लिम्फ में छोड़ती है। इनके अलावा थाइमस ग्लैंड भी कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड है। थाइमस जो हमारी ये थाइमस होती है इधर, यानी कि जो हमारी हड्डी है, लंग्स की अपेक्स होते हैं, इसके बीच में यहाँ हमारी थाइमस ग्लैंड होती है, चेस्ट के सेंटर में। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है ये भी, जो अपने स्राव सीधा लिम्फ में छोड़ देती है। लिम्फ जो हमारी इम्यूनिटी के लिए वर्क करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं, जो भी वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आते हैं हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, तो वो उससे लड़ने में हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये टेबर्स 18th एडिशन पेज नंबर 795 795 में लिखा हुआ है। उसके अनुसार इनके ठीक विपरीत शरीर में कुछ ऐसी ऑर्गन्स हैं जो अपने स्राव को सीधे डक्ट या नलिका द्वारा पास के किसी ऑर्गन या थैली सैक में छोड़ते हैं। उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। कौन से ग्लैंड कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। कुछ ऑर्गन्स हैं जो अपने स्राव को किसी पाइप के थ्रू, डक्ट के थ्रू हमारे किसी ऑर्गन तक पहुंच रहे हैं या किसी थैली में पहुंच रहे हैं, उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये डक्ट के थ्रू पहुंचते हैं। तो ये ग्रंथियां अक्सर एंजाइम नामक केमिकल बनाती हैं। एंजाइम भी एक केमिकल है, वो एंजाइम बनाती है। एंजाइम खास किस्म के प्रोटीन होते हैं जो किसी भी प्रक्रिया की जो गति है, किसी भी प्रोसेस की जो स्पीड है, उसको बढ़ा देते हैं। ये ज़्यादातर किसी भी केमिकल को पचाने या तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, कोई भी हमने चीज़ खाई, उसको पचाने का, उसको मॉलिक्यूल्स को कम छोटे छोटे पार्ट में कर देते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं। वे जिस अंग से निकलते हैं, ये एंजाइम जिस भी ऑर्गन से निकलते हैं, वहाँ से एक नलिका द्वारा किसी पास की जगह या थैली में पहुंचकर अपना कार्य कर लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा शरीर की मुख्य ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर होती हैं और ये क्या क्या हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दोनों फंक्शन वाली ग्लैंड्स, यानी कि जो दोनों फंक्शन करती हैं, दोनों फंक्शन भी करती हैं कुछ ग्लैंड्स। ठीक है, एक को डक्ट की ज़रूरत नहीं है, एक को डक्ट की ज़रूरत है, यानी ये नलिकाओं के थ्रू नहीं निकलते, ये ब्लड में सीधे चले जाते हैं, इसके जो स्राव होते हैं, और इसके डक्ट के थ्रू जाते हैं। इसके ये दोनों ही ग्लैंड्स काम करती हैं, दोनों ही स्राव, डक्ट के थ्रू भी और ब्लड में भी। तो सबसे पहले ये हमारी आती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, उसके बाद ये हाइपोथैलेमस, ये पीनियल, ये हाइपोथैलेमस, उसके बाद ये है पिट्यूटरी, और ये आ रही है लैक्रिमल। लैक्रिमल कहाँ है? हमारी आँखों की जो नाक की हड्डी के साथ अटैच पार्ट होता है, उसके साथ होता है, जहाँ से हमारे आंसू निकलते हैं। और फिर उसके बाद आता है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये 3 पेयर्स में होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारी लार बनाती हैं। और फिर है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड थायराइड के हार्मोन्स बनाएंगी। पैराथायराइड ग्लैंड्स जो कैल्शियम वगैरह को हमारी बॉडी में, ब्लड में नॉर्मल बनाए रखती हैं। फिर आता है हमारा हार्ट,
ये फिर उसके बाद है मैमरी ग्लैंड्स जो ब्रेस्ट में होते हैं फीमेल्स में। मैमरी ग्लैंड्स यानी कि मिल्क प्रोडक्शन की ग्रंथियाँ। उसके बाद ये आता है एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स हमारी किडनी के ऊपर कैप सी बनी हुई होती हैं, जैसे किसी किंग के ऊपर ताज होता है, तो वैसे वो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं जो बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती हैं। उसके बाद आता है ये हमारा लिवर है, लिवर भी हार्मोन्स बनाता है। उसके बाद ये पैनक्रियाज है, ये भी कई सारे हार्मोन्स और एंडोक्राइन एक्सोक्राइन एंजाइम्स निकालता है, हार्मोन्स निकालता है। फिर आता है हमारा किडनी है, किडनी दो किडनी हमारी जो है ये भी हार्मोन्स और एंजाइम सीक्रेट करती हैं बॉडी को सही बनाए रखने के लिए। ये स्टमक है, स्टमक में भी कई हार्मोन्स एंजाइम्स निकलते हैं। फिर ये आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, ये यहाँ पे भी कई सारे हार्मोन्स बनते हैं। यह ओवरीज हैं, ओवरीज आ गई लेडीज़ में। सेमिनल वेसिकल्स हैं जो जेंट्स में होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी मेल में होते हैं। बॉल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये भी जेंट्स में मेल में होते हैं। टेस्टिस, ये भी मेल्स में। तो ये हमारा शरीर की मुख्य ग्रंथियों का, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ये हमारा डायग्राम। ये एक और डायग्राम है जिसमें हमें हमारी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दिखाई गई हैं, हार्मोन्स सीक्रेट करने वाली। सबसे ऊपर ये हमारी पेनियल ग्लैंड है, उसके बाद ये हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, ये हमारा थाइमस ग्लैंड, इधर जो होता है हमारा शोल्डर जॉइंट्स के एकदम सेंटर्स में, चेस्ट में सामने की तरफ। और ये एड्रिनल ग्लैंड्स है जो किडनी के ऊपर होती हैं। ये पैनक्रियाज। फिर ये आता है हमारा ओवरीज जो लेडीज़ में होती हैं, फीमेल में। ये टेस्टिस जो मेल्स में होते हैं। तो ये हमारे मुख्य हार्मोन्स हैं जो हमारा शरीर सीक्रेट करता है। कुछ एंजाइम को अपने कार्य करने के लिए, अच्छी तरह से करने के लिए एक और केमिकल की ज़रूरत होती है, उसे क्या कहते हैं, कोएंजाइम। एक एंजाइम जब किसी के साथ मिलकर काम करता है तो उसे जो सहयोग देता है एंजाइम, उसे कोएंजाइम कहते हैं। यानी कोएंजाइम वो केमिकल होते हैं जो एंजाइम के काम में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमारी लार के टाइलिन का काम है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, कार्बोहाइड्रेट को मुंह में डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो उसे इस कार्य में मदद करता है नमक यानी सोडियम क्लोराइड। इसीलिए मीठी चीज़ों को ठीक से पचने के लिए साथ में थोड़ी मात्रा में अचार या कुछ नमकीन चीज़ खानी चाहिए, या खूब उसे चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे लार अच्छी तरह से मुंह में घुल जाए और हमें भोजन को निगलने में आसानी हो। पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो दो काम करती है। वह भोजन को पचाने के लिए एंजाइम बनाकर पैनक्रियाटिक डक्ट नामक नलिका द्वारा ड्यूडेनम में छोड़ देती है, और जिसे एक्सोक्राइन फंक्शन कहते हैं। पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में छोड़ देती है, जिसे क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन फंक्शन। इसके अलावा वह कुछ हार्मोन्स बनाकर ब्लड में छोड़ती है, उसे एंडोक्राइन फंक्शन कहते हैं। कुछ अन्य अंग ऑर्गन जैसे कि किडनी, स्टमक यानी कि पेट और इंटेस्टाइन भी हार्मोन्स बनाते हैं, लेकिन उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं कहा जाता, क्योंकि उनका मुख्य फंक्शन या कार्य कुछ और है, और इस कार्य की पूर्ति के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए वे हार्मोन्स की हेल्प लेते हैं। दरअसल एंडोक्राइन सिस्टम शरीर की अलग अलग मेटाबॉलिक फंक्शन को देखता है।
जैसे कि किस प्रकार से और कितना केमिकल सेल्स के अंदर प्रभाव डालता है, या कोई सब्सटेंस यानी वस्तु किस तरह से सेल्स की मेम्ब्रेन के अंदर जाती है, या किस प्रकार से सेल्स की डेवलपमेंट ग्रोथ या सेल का किसी वस्तु को बनाना। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनका प्रभाव कुछ सेकंड में हो जाता है, कुछ को कार्य करने के लिए कुछ दिन लगते हैं, और जिससे वे कुछ सप्ताह कार्य करते रहते हैं या महीनों वर्षों कार्य करते रहते हैं। नर्वस सिस्टम तथा हार्मोन्स के सिस्टम, नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स के सिस्टम दोनों मिलकर शरीर में होम्योस्टेसिस यानी कि सभी कारकों के बैलेंस को बनाए रखते हैं। ठीक है, उसको बैलेंस करके रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।